वेलकम टू माय चैनल द वाइज ब्रेन। आज हम फोटोशॉप के अंदर इमेज रीटचिंग सीखेंगे, जिसके अंदर हम कुछ टूल्स एंड कुछ ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। लाइक हम फिल्टर का यूज़ भी करेंगे एंड हम कुछ टूल्स के साथ इस इमेज रीटचिंग में काम करेंगे। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारी इमेजेस में हम उसको फ़ोटो को रीटच कराते हैं। वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं, बट पर्टिकुलर अगर हमें कुछ इमेजेस में कुछ एडिटिंग करनी हो, हाई डेफिनेशन के अंदर अगर हमें काम करना हो, तो हम इस तरीके से फोटोशॉप में उस फोटोज़ के अंदर ये वर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए ये फोटोग्राफ ले रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंट्रोल एंड स्पेस बार अगर मैं प्रेस करती हूँ तो हम इसको जूम कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल ऑल्ट एंड स्पेस बार प्रेस करते हो तो जूम आउट कर सकते हैं, राइट। तो कंट्रोल एंड स्पेस बार मैं प्रेस करके इस एरिया पे जूम कर रही हूँ। बहुत डर्टी लग रहा है ना। खैर, अब हम इसको क्लीन करेंगे। देखिए, इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। मैं आपको दो टूल्स के बारे में यहाँ पर बताती हूँ। एक हमारे पास टूल होता है क्लोन स्टैम्प टूल, राइट। क्लोन स्टैम्प टूल का ये ब्रश देख रहे हैं आप। इस ब्रश में से आप कोई भी ब्रश, फेदर ब्रश या हार्ड ब्रश चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फेदर ब्रश है, ओके। तो फेदर ब्रश के लिए ये देखो, मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न दिखा रही हूँ। तो इस ये वर्क कैसे करेगा, ऑल्ट प्रेस में अगर करूँगी और मैं कहीं का भी अगर कोई पैटर्न ले लेती हूँ, लाइक मैंने ये आइज़ का एक पैटर्न क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस करके आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। देन आप जहाँ भी इसको प्लेस करते हैं, देखिए यहाँ पर अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पे जो मेरे लेयर है, मैंने ये करंट लेयर सेलेक्ट कर रखा है। दैट मीन्स कि वो करंट लेयर यानी ब्लैंक लेयर के अंदर से इस पैटर्न को ले रहा है। तो ब्लैंक लेयर में तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऑल लेयर्स करना है, ताकि ये जिस इमेज पे मैं वर्क कर रही हूँ उस इमेज तक ये सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि वो लेयर हमारी नीचे और मैं एक ब्लैंक लेयर के अंदर ये काम आपको फॉर एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ, राइट। तो अब मैं फिर से करूँगी। ये ब्रश ले रखा है मैंने, ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये पैटर्न आ गया मेरे पास। जहाँ पे हम क्लिक करते हैं वो पैटर्न आ जाता है। अब अगर आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, मैंने ब्रश कौन सा लिया था, फेदर ब्रश मैंने यूज़ किया था, राइट। अब मैं इसको जहाँ तक ड्रॉ करती जाऊँगी, आप दूसरी साइड देखिए, इमेज के ऊपर एक प्लस का साइन चल रहा है। इस प्लस के साइन को देखिए, अभी जहाँ भी जाएगा ये उतना एरिया ट्रेस करता रहेगा, राइट। ये ब्रश उस एरिया को ट्रेस करता रहेगा। तो ये तो है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल आपको 100% फ्लो एंड ऑपेसिटी दे रहा है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑपेसिटी एंड फ्लो को अगर कम करते हैं, और अगर मैं क्लोन स्टैम्प टूल से कोई भी एरिया पिक करती हूँ, राइट, तो ये बहुत लाइट वहाँ से मुझे फ्लो इस क्लोन स्टैम्प टूल से देगा, ओके। तो इस तरीके से क्लोन स्टैम्प टूल वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट टूल पे आते हैं, जो हम इस इमेज रीटचिंग में काम करने वाले हैं, हीलिंग ब्रश टूल, राइट। हीलिंग ब्रश टूल कैसे वर्क करता है, देखिए, इसमें भी हमें करंट लेयर को ऑल लेयर्स करना है पहले। तो मैं वही आइज़ वाला पैटर्न ले रही हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर ये वर्क करके दिखाती हूँ। ये देखो, बहुत शार्प ब्रश आ रहा है। इसको आप स्मूथ भी कर सकते हैं, ऑप्शन होता है इसमें ऊपर ब्रशेस के अंदर। अब मैंने ये एरिया लिया, ये इसको क्लोन कर रहा है, यानी कि ट्रेस कर रहा है, राइट। अब इसको हम करके छोड़ देते हैं। जब आप इस ब्रश को छोड़ देंगे तो ये हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, जो भी बैकग्राउंड होता है, जो भी हमारे पास बैकग्राउंड होता है, उसके साथ ये इसको, उस कलर के साथ ये इसको मर्ज कर देता है। अब हमारे पास बैकग्राउंड में वाइट कलर है, ये वाइट के साथ इसको मर्ज कर देगा, राइट। ये देखिए, ये मैंने वाइट कलर के ऊपर हीलिंग ब्रश टूल यूज़ किया था, तो ये मर्ज हो गया। देखिए, जब हम हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है। हीलिंग ब्रश टूल में आपको हार्डनेस कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। आप हार्डनेस बिल्कुल हार्ड रखना चाहते हैं, ठीक है, इसको कम ज़्यादा, साइज़, ब्रश के साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए इस तरीके से हम काम करते हैं, राइट। अब मैंने आपको ये दो चीज़ें दिखाई हैं। दोनों लेयर्स को मैं ऑफ कर रही हूँ। एक हम लेंगे पैच टूल। देखिए, पैच टूल क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर एक बड़े एरिया के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये इतना पैटर्न लेना चाहती हूँ, ओके, और इसको मैं यहाँ से, ये देखो, ये कह रहा है एम्प्टी लेयर, तो आपको लेयर सेलेक्ट करनी होगी। अब आप इसको अगर ड्रैग करते हैं ना, तो उस एरिया पे जो पैटर्न था वो वहाँ से हट जाएगा, और जो पैटर्न आपने अप्लाई किया वो आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये पैच टूल वर्क करता है, यानी कि एक बड़ा एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल एरिया आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये जो सिलेक्शन चल रही होती है, इसको हटाने के लिए हम कौन सा की प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे हम इसके लिए, ओके। तो चलिए हम रीटचिंग स्टार्ट करते हैं। हम इन्हीं टूल्स के थ्रू रीटचिंग करेंगे। मैंने एक सेपरेट लेयर ले रखा है, तो
उसके लिए मैं यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल से कुछ चीज़ें मैं हीलिंग ब्रश टूल से रिमूव करूँगी और कुछ पैच टूल से, राइट। जो थोड़े हार्डनेस मुझे दिख रही है ज़्यादा ही, मैं हीलिंग ब्रश टूल लूँगी उसके लिए। जूम कर लेते हैं इमेज को, ठीक है। ब्रश थोड़ा छोटा करिए आप। यहाँ से जैसे ये कुछ हार्ड पैटर्न्स है, अब मैं हीलिंग ब्रश टूल क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बैकग्राउंड में मर्ज करना है। मैं क्लोन यूज़ करूँगी ना तो वो एज इट इज़ मुझे यहाँ पे स्किन दे देगा। मैं चाहती हूँ ये जो पैचेस हैं ये यहाँ पर मर्ज हो जाए, ये स्किन यहाँ पर इस कलर के साथ मर्ज हो जाए। थोड़ा सा ये एरिया रेडिश होता है ना, तो इसीलिए हमें बिल्कुल उसको ऊपर वाली स्किन की जैसा नहीं बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आप हार्ड पोर्शंस को इस तरीके से हटा सकते हो, ओके। अब इसमें देखिए पैच टूल क्या काम करता है। पैच टूल मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ हार्ड पोर्शंस यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर लिए। आपको बार बार पैटर्न पिक करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है उस एरिया के अंदर ये वाला पोर्शन ज़्यादा है, क्लीन एरिया ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे क्लिक करके भी कंटिन्यू जा सकते हैं, राइट। तो मैं ये कुछ एरियाज़ को ले रही हूँ। अब मैं थोड़े से ये हार्ड एरिया को क्लीन करने के बाद ना इसको मैं पैच टूल से रिमूव करूँगी। ये मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लूँगी। पैच टूल से हमें यही बेनिफिट है। तो चलिए पहले कुछ इन एरियाज को हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पैच टूल लेंगे। पैच टूल के लिए आपको इस टूल पे क्लिक करके रखना है, देन पैच टूल सेलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया एरिया। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इमेज सेलेक्ट करनी होगी, देन हम जो क्लीन एरिया उस पे जाएंगे। अब ऐसे ही मैं ऐसे एरिया को सिलेक्ट करूँगी, फिर से हम क्लीन पार्ट पे जाएंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे पैचेस लेके, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे पैचेस लेके आप ये देखिए। ज़्यादा एरिया लेने से कभी कभी वो रफ पार्ट पे भी सिलेक्शन हो जाती है, इसीलिए आप छोटे पैचेस लीजिए, क्योंकि स्किन के अंदर ना वो जो रफ एरिया है वो ज़्यादा है, क्लीन पार्ट हमें कम मिला है, राइट। ये देखो, तो हम थोड़ा सा और इसको नीचे से भी क्लीन करते हैं। स्किन के अंदर जो रफनेस है हम उसको भी रिमूव करेंगे। अभी हम इन पैचेस को, ये जो पिंपल्स शो कर रहा है, इनको हम हटा देते हैं, क्योंकि जब हम स्किन को स्मूथ करेंगे ना तो फिर वो उसके अंदर शो करेगा। तो पहले स्किन को यहाँ से ये जो इसके पैचेस हैं ये सब हमें हटाने होंगे। कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, इनको रिमूव करते हैं यहाँ से। बहुत ही इजी स्टेप है ये, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी, ये सिर्फ मैं स्किन पे जो आपको करके दिखा रही हूँ सिर्फ स्किन के लिए नहीं, ये चीज़ें आप कहीं से भी, कोई आपने चीज़ ड्रॉ की है किसी इमेज से, किसी जगह से, आप लोगों के अंदर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप वो चीज़ इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए काफ़ी हद तक ये पैचेस हट गए। थोड़ा सा जूम आउट करके हम देखेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैं इतना एरिया ले लेती हूँ, इसको मैं, हाँ ये थोड़ा सा क्लीन पार्ट है यहाँ लेकर चलते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ से ले लेती हूँ, इसको मैं क्लीन पोर्शन तक लेकर चलते हैं, ठीक है। इस वाले पैच को हटा देते हैं, क्योंकि 2-3 टाइम्स इसके ऊपर यूज़ होने की वजह से ये पैच यहाँ पर शो कर रहा है। इसके साथ हम इसको इसके साथ यहाँ पर मर्ज करते हैं पहले, देन मैं इसको रिमूव करूँगी। ये देखो, ओके। वो उस लेयर में साथ में था जो हमने स्टार्टिंग में हीलिंग ब्रश टूल यूज़ किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये इतना एरिया रह गया है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा ऑप्शन दिखा रही हूँ आपको करके। यहाँ पे मैं इतना एरिया जो थोड़ा हमको रफ दिखाई दे रहा है ना, हम इतना एरिया लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट F6 से ये फेदर ऑप्शन आता है। अब देखिए ये फेदर जो होता है ना, ये आपके इमेज साइज पे डिपेंड करता है, आपने कितनी बड़ी इमेज ले रखी है, उसमें फेदर्स कितना चलेगा। लाइक 50 पिक्सल्स दिखा रहा है, तो दैट मीन्स ये जो आउटर रेडियस है ना उसके 50 पिक्सल्स उसको माइनस कर देगा। तो
तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें 5 पिक्सल्स यूज़ करूँगी। अब इसमें अगर आपको ट्राई करना है कलर फिल करके देखिए, ये देखो अभी ज़्यादा स्मूथनेस नहीं आई है, एजेस दिखाई देंगे, तो हमें फिर से यहाँ पे फेदर ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे 20 ले रही हूँ। फिर से आप कलर फिल करके देखिए, ये देखिए तो इसके एजेस अब थोड़े स्मूथ हो चुके हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। हम इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करते हैं, 25 या मैं इसको अराउंड 30 ले लेती हूँ। ठीक है, अब आप कलर फिल करके देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। ये मर्ज हो जाएगा स्किन के साथ। तो ये मैंने फेदर ले लिया है। हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, गो टू फिल्टर, प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिल्टर, देन गो टू ब्लर एंड सरफेस ब्लर, राइट। यहाँ पे देखिए सरफेस ब्लर करने से ये एरिया ब्लर हो जाएगा। अगर मैं इसका रेडियस इंक्रीज करती हूँ तो ये ब्लर की क्वांटिटी इसकी बढ़ती जाएगी। देखिए ये ब्लर की क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन हमें क्या करना है कि हम थ्रेशोल्ड भी इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स कि जो इमेज की जो रियलिटी है, जो इमेज रियल में है, जो उसमें स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम प्लास्टिक इफेक्ट नहीं आना चाहिए उसके अंदर। ये देखिए इसको हम स्मूथ करने के लिए देखो, अगर मैं थ्रेशोल्ड हटा देती हूँ इसका तो वही वापस चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप इसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज करेंगे ना, सी लुक एट दिस, ओके, तो थ्रेशोल्ड इंक्रीज करने से इसमें स्मूथनेस आ जाती है। और रेडियस तो है ही, वो एकदम स्मूथ कर देता है स्किन को। तो आपको नेचुरली इसको रखना है, ज़्यादा स्मूथनेस के लिए इसको ज़्यादा अमाउंट इसका नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने इतना पोर्शन, ये देखिए मैंने यहाँ से ब्लर किया। तो वो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना इमेज का, आपको याद है, फिर से हम शिफ्ट F6 करेंगे, वही फेदर डालेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, जब भी हम कोई भी लास्ट स्टेप यूज करते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लर दिया था, जो सरफेस ब्लर दिया था, अमाउंट क्वांटिटी बिल्कुल उतनी रहती है, ठीक है, वो सेट होता है। इस तरीके से आप पोर्शंस को सिलेक्ट करिए और उसको ऐड ऑन कीजिए, राइट। अगेन फेदर एंड सरफेस ब्लर, राइट। कहीं पर भी अगर लगे पैचेस आ रहे हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इतना एरिया ले रही हूँ, आप एरिया थोड़ा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एरिया ज़्यादा लार्ज सिलेक्ट करने से भी उसमें पैचेस दिखाई देते हैं, एजेस शो करता है। सी अब यहाँ पे अगर मेंटेन करने की ज़रूरत है, आपको लगता है ज़्यादा ही ब्लरी हो रहा है, तो इसको हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल डी करेंगे सिलेक्शन हटाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये वही फेस है। मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाती हूँ। ये हमारे रीटचिंग का पार्ट था, इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के लिए मैंने आपको लेयर का बताया ही था कि हम इमेज रीटचिंग में जब भी कोई काम करेंगे तो जो सेपरेट लेयर होगी वो ब्लैंक लेयर होती है और वो उसके साथ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम रीटचिंग करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। एंड इसी तरह के मैं और टूल्स विद इमेजेस एंड विद द न्यू टॉपिक्स मैं ये टूल्स सिखाती हूँ। मैं डायरेक्ट सिर्फ एक टूल्स के ऊपर काम नहीं करती हूँ। तो जैसे कि आज हमने क्लोन स्टैम्प टूल, हीलिंग ब्रश टूल एंड हीलिंग पैच टूल हमने जो सीखा है वो हमें इमेज रीटचिंग में यूज़ होगा। तो ये इमेज रीटचिंग के लिए सिर्फ फेस पे नहीं, आप किसी भी इमेज पे, किसी भी लोगो के अंदर जो भी आपको करेक्शन करना होता है आप उसको सीख सकते हैं। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।